हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे विल लर्न अबाउट टॉर्च इन्फेक्शन। आज हम देखेंगे टॉर्च इन्फेक्शन के बारे में। टॉर्च इन्फेक्शन क्या होता है और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है और इसका जो ट्रांसमिशन कैसे होता है और इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, ये हम देखेंगे। तो टॉर्च जो वर्ड है वो एक एक्रोनिम है और ये यूज किया जाता है कुछ कॉमन कंजेनाइटल इन्फेक्शन जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए टॉर्च का यूज किया जाता है, टॉर्च वर्ड का। तो ये जो टॉर्च ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन है, इनका कुछ कॉमन होता है, सिमिलरिटी होती है कि ये जो है मदर से फीटस में ट्रांसफ़र होते हैं ड्यूरिंग जेस्टेशनल पीरियड और ड्यूरिंग द डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। बट ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू इसका जो इन्फेक्शन होता है उसके ट्रांसमिट होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो इसमें कौन कौन से इन्फेक्शन आते हैं? टी से टॉक्सोप्लाज्मा होता है, जो कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है, जो कि टॉक्सोप्लाज्मा गोंडेई कॉज करता है, एक प्रोटोजोआ होता है। और ओ से अदर इन्फेक्शन आता है, जिसमें अदर इन्फेक्शन में आता है कंजेनाइटल सिफिलिस। सिफिलिस जो होता है वो ट्रिकोनीमा पैलिडम नामक स्पाइरोकीट के द्वारा होता है, जो कि एक बैक्टीरिया है। उसके बाद वारिसेला जोस्टर वायरस इन्फेक्शन होता है। उसके बाद ह्यूमन पर वो वायरस इन्फेक्शन होता है, जिसमें वायरस का नाम होता है B19 है। और उसके बाद जीका वायरस इन्फेक्शन होता है। कंजेनाइटल ट्रिपैनोसोमियासिस हो सकता है, जिसमें ट्रिपैनोसोमा क्रूजी स्पीसीज कॉजेटिव एजेंट होता है। ट्रिपैनोसोमा जो क्रूजी है वो एक प्रोटोजोअन हीमोफ्लैजिलेट्स है, एक पैरासाइट है। उसके अलावा मलेरिया होता है। मलेरिया में प्लाज्मोडियम फैलसिपेरम जो होता है वो इसमें इंक्लूड किया गया है। और मलेरिया जो है वो प्रोटोजोअन स्पोरोजोन्स होते हैं। क्लेमाइडियासिस जो होता है वो ट्रैकोमा क्लेमाइडिया के द्वारा होता है, वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और सी भी अदर इन्फेक्शन को इंक्लूड किया जाता है। आर से रूबेला वायरस होता है और सी से साइटोमेगालोवायरस, एच से हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है टॉर्च इन्फेक्शन का, वो थ्रू फ्रॉम मदर टू फीटस हो सकता है बाई ट्रांसप्लेसेंटल रूट ड्यूरिंग डिलीवरी और पेरीनेटल पीरियड और थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, जो कि बहुत रेयर होता है। कॉन्सिक्वेंसेस का क्या होता है टॉर्च इन्फेक्शन के? ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है कंबाइंड, मतलब जो सबका कॉमन है उसके हिसाब से कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि मिसकैरेज हो सकता है या स्टिल बर्थ हो सकता है, प्रीटर्म बर्थ हो सकता है, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब कि जो होता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स या लिम्स का जो होता है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होता, उसको कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन कहते हैं। हियरिंग लॉस हो सकता है, जिसमें कि डिफरेंट लेवल पे जो ईयर में होता है उसमें डेवलपमेंटल एरर होता है, जिसकी वजह से हियरिंग लॉस रहता है। आई प्रॉब्लम में होता है कि इसमें कैटरेक्ट कॉमन है, ये रूबेला की वजह से होता है। उसके अलावा ब्रेन डैमेज हो जाता है, उसमें पॉजिटिव एजेंट अलग अलग होते हैं, जैसे रूबेला में भी हो सकता है, साइटोमेगालो वायरस में भी हो सकता है, HSV में हो सकता है, और ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकता है अगर। और ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे अगर जो इन्फेक्शन है वो ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है
उसमें माइक्रोसेफेली आता है, कैटारेक्ट आता है, कंजेनाइटल कैटारेक्ट, हियरिंग लॉस आता है, जॉन्डिस होता है। तो ऐसे जो होते हैं वो ब्लूबेरी मॉर्फिन रेस होता है। इसके अलावा हिपैटोस्प्लीनोमेगैली हो सकता है, डेवलपमेंटल डिले भी होता है। लैब डायग्नोसिस के लिए IgM एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं थ्रू एलाइसा इन मैटरनल और न्यूनेटल ब्लड में और सीरम में। उसके अलावा VDRL TPHA कर सकते हैं अगर कंजेनाइटल सिफिलिस के चांस होते हैं। PCR कर सकते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक वायरस, मतलब वायरस का इन्फेक्शन के चांस होते हैं, जैसे कि साइटोमेगालो वायरस, HSV, HPV। तो उस केस में या रूबेला, उस केस में हम लोग PCR कर सकते हैं, उसके थ्रू वायरस के स्पेसिफिक जीन को हम लोग डिटेक्ट करते हैं। प्रिवेंशन जो है ये, इसका प्रिवेंशन ये कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है वो स्क्रीनिंग ऑफ मदर रिक्वायर्ड होता है। प्रेग्नेंट लेडी का स्क्रीनिंग किया जाता है। और दूसरा है कि इम्यूनाइजेशन